ओम शांति। 1 मई 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 13 दिसंबर 1990 की। मुरली का सार है तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। तो आज सभी बच्चे देश विदेश के बाबा उनके स्नेह भरे पुष्प देख रहे हैं। पुष्पों की वर्षा उन्हें बाप दादा पर करते हुए देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन में एक ही गीत बाबा को सुनाई पड़ता है, मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। ये दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। ये रूहानी मिलन, ये स्नेह भरे पुष्पों की वर्षा वाला दृश्य बाबा कहते केवल और केवल बाप दादा और बच्चे ही देखते हैं। ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य है। ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। तो जहाँ बाबा कहते हैं कि बाबा सभी बच्चों को देख रहे हैं, तो यज्ञ में आने वाली वो लास्ट आत्मा को भी बाबा उस समय देख रहे होते हैं। तो बाबा कहते साकार में तो एक स्थान पर सब नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन बाबा का दिल तख्त ऐसा स्थान है जहाँ सभी बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। सभी की याद, प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उल्हाने भी सुन रहे हैं और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं, हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाप भी चाहते, बच्चे भी चाहते, फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे तो मीठे मीठे उल्हाने बाबा को दे रहे हैं। हम साकार में बाबा को नहीं मिले, तो बच्चे उल्हाना दे रहे हैं कि हमें भी साकार में मिलने की आश है। हमारा पार्ट ऐसा क्यों नहीं है कि हम साकार में बाबा को मिल पाएँ। तो उस पर बाबा समझा रहे हैं बच्चों को कि साकार के अकॉर्डिंग अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा कई गुना तीव्र गति से सेवा कर रहे हैं हम बच्चों को आप समान बनाने की। ना सिर्फ 1-2 वर्ष, लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया? समान बनाने के लिए। अव्यक्त ब्रह्मा ने व्यक्त में आके ही समझो जैसे पाठ बजाया है। किस लिए बजाया? सिर्फ हम बच्चों के लिए, हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? ब्रह्मा बाबा अव्यक्त से व्यक्त में आए, बच्चों से मिलने के लिए बच्चों जैसे बनकर आए।
तो अब बच्चों का फ़र्ज़ क्या है? यदि हम बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं तो हमें भी बाबा जैसा बनना पड़ेगा। इसलिए रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण, अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। देखो 90 में चली ये मुरली और आज के समय पर कैसे सिद्ध हो रही है कि अब तो बाबा का वो दूसरा रथ भी नहीं है साकार में। तो बाबा उस समय से हमें रेडी कर रहे हैं कि बच्चे लास्ट में तो आप ही को अव्यक्त होकर अव्यक्त मिलन मनाना होगा। कब तक हम साकार का आधार लेते रहेंगे बाबा से मिलन मनाने के लिए? तो इसलिए अपनी स्थिति पर कितना अटेंशन देना चाहिए। समय प्रमाण, बाबा कहते हैं अब समय ऐसा है कि अधिक से अधिक अपनी अव्यक्त स्थिति हम बनाएं और उस अव्यक्त स्थिति से अपने फरिश्ता स्वरूप से अब हम सेवा करें। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। मिनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। तो हर एक अपने से पूछे मैं किस में हूँ? दिल से तपस्या करता हूँ, अपने लिए खुद प्रोग्राम बनाता हूँ, मुझे अब इस विषय पर इतने दिन अपनी पर्सनल भट्ठी करनी है, योग तपस्या करनी है, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम मिल जाए कि इतने से इतने दिन तक भट्ठी रहेगी तो ही हम याद करते हैं, तो ही हम भट्ठी करते हैं, या तो ही हम अलग से तपस्या करते हैं। तो एक है दिल के चाहना से तपस्या करना, दूसरा है प्रोग्राम कोई और बनाए, मुझे वो प्रोग्राम दिया जाए और फिर मैं तपस्या करूं। तो बाबा कहते हैं अपने को चेक करो हम कौन सी लाइन में आते हैं। समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। कितने कारण बाबा ने बता दिए क्यों तपस्या अति आवश्यक है। बाबा कहते समय की परिस्थितियां ही ऐसी हैं, जो तपस्या नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। स्व उन्नति के प्रमाण, अब जिस समय जो ये समय चल रहा है, इस समय हमारी कैसी स्वस्थिति होनी चाहिए, अभी तक वैसी स्थिति बनी नहीं है, उतनी हमने उन्नति की नहीं है। उसके लिए भी बाबा कहते हैं तपस्या अति आवश्यक है। फिर तीव्र गति की सेवा के कारण, तीव्र गति की सेवा कब होगी? जब हम फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रहेंगे। और फिर बाप दादा कहते बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के लिए भी तपस्या चाहिए। बाबा हमें इतना प्यार क्यों करता है? क्योंकि बाबा हमसे चाहता है कि हम ऐसी तपस्या करें, उस तपस्या से बाबा को हम प्रत्यक्ष करें। तो इन कारणों से बाबा कहते तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, ये भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। इस समय बाप दादा ये देखना चाहते हैं, इसमें कोई निकलता है। चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले, इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बाबा कहते स्नेह में भी सब पास हैं, बाप दादा से सबको स्नेह है, सब बाप दादा समान बनना भी चाहते हैं, तपस्या करना भी चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते चाहना और करना में फ़र्क आ जाता है। क्यों फ़र्क आता है? क्योंकि बाबा कहते वैराग्य की परसेंटेज में फ़र्क है। तपस्या कौन कर सकता है? जो बेहद का वैरागी होगा। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है।
समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वे नहीं होती। प्यारे तो सबके बन जाते हैं, इसको भी हम सब कुछ देकर खुश कर लें, उसको भी राज़ी कर लें, लेकिन बाबा कहते हैं जहाँ न्यारा बनने की बात आती है वहाँ कमी आ जाती है। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। मानो किसी सेवा के हमें निमित्त बना दिया गया, किसी सेवा का इंचार्ज बना दिया गया। इंचार्ज बनना तो सहज है, बहुत खुशी खुशी बनते हैं, लेकिन अगर उस सेवा में फिर किसी निमित्त ने आकर थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क उठा दिया, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो बाबा कहते अपनी भी बैटरी लो हो जाती है और दूसरों की भी बैटरी लो कर देते हैं। जो खुद ही चार्ज नहीं है दूसरों को कैसे चार्ज कर सकता है? इसलिए बाबा कहते इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है ना। नंबर 1 डालना हो, एक लिखना हो, बाबा कहते सहज है ना, इसलिए एक शब्द को ही पक्का करो, 2-3 में जाओ ही नहीं। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है वह सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बाबा कहते सहज लगता है, तो फिर जब करने की बारी आएगी प्रैक्टिकल में तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे बाबा है तो सहज, लेकिन क्या करें, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो बाबा कहते ऐसी भाषा तो नहीं यूज़ करेंगे। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। समय आने पर तो सबको वैराग्य आना ही है, क्योंकि अंत के दृश्य ही ऐसे होंगे। तो भगवानुवाच है कि अंत में हर आत्मा को ऑटोमेटिकली परिस्थिति प्रमाण समय प्रमाण वैराग्य आएगा, लेकिन वो वैराग्य आना दुख भरा होगा, दुख के कारण से वैराग्य आएगा। लेकिन हमें बाबा ज्ञान के आधार से वैराग्य दिलाते हैं, समझ के आधार से वैराग्य दिला रहे हैं। तो जो समझ से वैराग्य को धारण करता है वो दुख के से नहीं करेगा, वो तो स्वस्थिति से वैराग्य को धारण करता है। तो इसलिए बाबा कहते कितना अंतर है, उस मेहनत से भी छूट जाते हैं हम। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा, मजबूरी से करना ही पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी वैराग्य नहीं आया, मोहब्बत से अभी बाबा करा रहे, प्यार प्यार से करा रहे हैं, शक्ति देकर करा रहे हैं, अभी भी बाबा कहते यदि नहीं आया
या थोड़ा भी रह गया तो फिर समय प्रमाण तो हम में भी आना ही है। तो फिर हमारी हालत भी अन्य आत्माओं जैसी हो जाएगी। उन्हें भी समय वैराग्य दिला रहा है, परिस्थितियां वैराग्य दिलाएंगी, हमें भी। तो बाबा कहते फिर अंतर ही क्या हुआ। तो मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। ऐसी ऐसी परिस्थितियों से क्रॉस करके फिर वैराग्य आएगा। जो बाबा कहते जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया था, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी थी उस आत्मा को, कितना दुख सहन करना पड़ा था। ऐसे ही बाबा कहते उस समय की परिस्थितियों को क्रॉस करना माना जैसे कोई जीते जी मेरा घात कर रहा हो, जीते जी मुझे क्रॉस पर चढ़ा रहा हो। इतना दर्द, इतना दुख सहन करना पड़ेगा यदि अभी ज्ञान से, समझ से वैराग्य धारण नहीं किया तो। बाबा पूछते तो क्या पसंद है, मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे, कौन कौन से किनारे हैं जिनका अभी भी हम सहारा लेते हैं, जिनके आधार से अभी भी हम चल रहे हैं। बाबा कहते उसकी लिस्ट भी बाबा कभी सुनाएंगे। ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज़ की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नज़र स्वतः ही कहाँ पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नज़र कहाँ पड़ती थी। जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते हैं। सब कुछ देखते हैं, सबकी दिनचर्या को जानते हैं, लेकिन जहाँ डायरेक्शन देने की आवश्यकता है वहाँ बाबा का ध्यान जाता है। तो बाबा कहते बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते हैं, जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। तो आवश्यक नहीं, वे ना देखते हैं ना जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वे फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है ना, और किसी को थोड़ी बनना। अब जिसको बनना है तपस्वी मूर्त, जिसको बनना है एक नामी इकोनॉमी वाला, जिसको बनना है विश्व का महाराजन, तो बाबा कहते वो मेहनत भी करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता मेहनत कोई करे फल मुझे मिले। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी हैं, तो टीचर क्या करेंगी, वैराग्य वृत्ति धारण करेंगी ना, किनारा छोड़ेंगी कि उस समय कहेंगी कि करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें। करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो। जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही, इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं, लेकिन लेने वाले लेवें। बाबा तो मदद देने के लिए तैयार है और हमेशा बच्चों की मदद करते हैं, लेकिन बाबा कहते लेने वाला पात्र भी तो हो। लेने वाला ले ही ना तो देने वाला देगा कैसे। दाता देता है, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना, तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे। समझा।
सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अष्ट शक्तिधारी, ईष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले अष्ट शक्तियाँ ईष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं। अष्ट शक्तिधारी हो इसलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं। विशेष 8 शक्तियां हैं। वैसे है तो बहुत, लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति हो, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना? विदेश में कितने तैयार हैं? अष्ट में आने वाले हैं ना? अच्छा, उसी दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा तो बाबा कहते अच्छा है, जाना तो सबको ही है, एवर रेडी हो। ये याद आएगा मेरा सेंटर, अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा, मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा ना, ऐसा जाना अच्छा है ना, तो आप भी एवर रेडी हो जाना। अच्छा, फिर पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट, दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्ण देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रतन हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले। तो आदि रतन का अर्थ आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। आदि रतन माना जो श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करे। पहले मैं, जहाँ श्रीमत की धारणा की बात आए तो पहले मैं, जहाँ दूसरे को स्थान देने की, रिगार्ड देने की बात आए तो पहले आप। तो धारणा की बात में पहले मैं करने वाले ऐसे बच्चे हैं बाबा पूछ रहे हैं। सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, लेकिन करने वाले कोटों में कोई है। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई हैं। ये रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है। अभी समझदार बन गए हो ना। माया की भी समझ है। समझदार कभी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे? समझदार और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना।
तो दुख को कोई लेना चाहते हो क्या? इसलिए सदा आदि रतन है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। बाबा पूछते, ऐसा हो ना? या देखते हो पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे? ये नहीं करते तो हम कैसे करेंगे? करने में पहले मैं, दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, ये भी बदले तो मैं बदलूं? नहीं, जो करेगा वो पाएगा। और कितना पाएगा? एक का पदम गुना। तो करने में मज़ा है ना? एक करो और पदम पाओ, इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं। तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो। बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं करना, मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। बाबा कहते केवल श्रीमत पर चलते रहो, धारणा करने में पहले मैं करते चलो तो सफलता हुई पड़ी है। जब बाबा कहते धारणा में लूज़ हो जाते हैं, मर्यादाओं में लूज़ हो जाते हैं, तो उल्टा रास्ता पकड़ लेते हैं। उल्टा रास्ता पकड़ने से फिर मंजिल और दूर अनुभव होती है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का होता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो? पक्के अनुभवी हो गए ना। कोई डरने वाले हो? क्या होगा कैसे होगा? नहीं, उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, ना कि राजस्थानी, ना महाराष्ट्रियन, ना मध्य प्रदेश, सब एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो। चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो, या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हैं। ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। कोई दोनों ही सेवाएं करना आती है? तो बाबा पूछ रहे हैं, तो दोनों सेवा करनी आती है? वाचा सेवा भी करें, ज्ञान भी सुनाएं, और शुभ भावना शुभ कामना भी हर एक आत्मा के प्रति रखें। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना, तो ये शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि ज़रूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कई माताएं कहती हैं ना, हमारे संबंधी पक्के रावण हैं, बदलने वाले ही नहीं हैं। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि ज़रूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है? ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं ना, चाहे गाली भी देते, लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कोई
यदि ऐसा भी कहते ये ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत ख़राब है, ये ब्रह्मा कुमारियाँ घर को तोड़ती हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, कितनी पहले बातें निकलती थी। तो आज भी बाबा कहते हैं यदि कोई अगेंस्ट होता है, कोई किसी बांधेली पर यदि बंधन भी डालता है, तो उसको सबसे पहले यही कमेंट किया जाता है ये ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसी हैं। तो भी बाबा कहते हैं आप इतने पॉजिटिव रहो कि कम से कम इसके मुख से ब्रह्मा का नाम तो निकला, अपने बेहद के बाप को याद तो किया, है तो सब ब्रह्मा की वंशावली ही ना, क्योंकि पहली आत्मा तो वही है, तो झाड़ तो वहीं से शुरू हुआ है। तो कम से कम भी ब्रह्मा का नाम निकला, बाबा कहते हैं उसके लिए भी उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना, चाहे जाने व अनजाने, आप फिर भी उनको अंजलि दो। हाँ, अभी कोई सेंटर पर आने को किसी को रोकते हैं, हाँ कोई बांधेली माता होती तो उसको क्या कहते हैं, बंधन डालने वाले, तुम्हें तो हम वहाँ ब्रह्मा कुमारियों के सेंटर पे जाने ही नहीं देंगे, तुम्हें हम आश्रम जाने नहीं देंगे। तो बाबा कहते कम से कम उनके मुख में, उनके मनसा में आश्रम स्थान तो आया। तो नाम लेने से भी बाबा कहते कुछ ना कुछ वाइब्रेशन मिलेगा। तो भले ब्रह्मा का नाम लेते हैं, आश्रम का नाम लेते, भले वो बंधन डालने वाली आत्मा है, फिर भी बाबा कहते उसके प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। एक दिन ये आत्मा भी बदल जाएगी, ये आत्मा भी ब्रह्मा को भी समझेंगी, आश्रम के भी इम्पोर्टेंस को समझेंगी। बाबा कहते ऐसी अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो सुनता है उसको छोड़ देते हो? छोड़ना नहीं है, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उल्हाना देंगे, हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं करते, कोई अगर सुनता ही नहीं है या बंधन डालता है या हमें बुरा भला कहता है, हमें ही रोकता है आश्रम जाने से, तो उसको ज्ञान सुनाना ही बंद कर दो, उसको समझाना ही बंद कर दो, उससे बात करनी बंद कर दो, उससे मिलना ही छोड़ दो। नहीं, बाबा कहते हैं अभी आप मिलना छोड़ देंगे, आपको लगता है कि हमारा किनारा करना ठीक है, लेकिन लास्ट में बाबा कहते वो आत्मा फिर भी उल्हाना देगी कि हम तो बेसमझ थे, हमने तो बेसमझी में तुम्हें रोक दिया, हमने तो बेसमझी में तुम्हें बंधन डाले, हमने तो बेसमझी में कह दिया ये ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसी हैं ऐसी हैं, लेकिन तुम तो हमें समझा सकते थे ना, तुम तो हमारे पीछे पड़ सकते थे ना। तो बाबा कहते इसलिए किसी ना किसी रीति, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उस आत्मा को कुछ ना कुछ सुनाते रहो, नहीं तो मन में तो शुभ भावना रखनी ही है। तो बाबा कहते आप देते जाओ, कोई ले या ना ले। बाप दादा रोज़ इतना खजाना बच्चों को देते हैं, कोई पूरा लेते हैं, कोई यथाशक्ति लेते हैं। फिर बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा, क्यों नहीं लेते हो? तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। बाबा कहते मेरे समान बनो ना देने वाले, मैं तो सब बच्चों को देता हूँ, कोई कितना भी ले ना भी ले, पर मैं देता रहता हूँ। क्यों देता हूँ? लास्ट में कोई बच्चा ये उल्हाना नहीं दे, बाबा आपने तो मुझे ये पॉइंट सुनाया ही नहीं, समझाया ही नहीं, तो मैं कैसे करता। तो ये उल्हाना कोई बच्चा नहीं दे सकता, बच्चा करे या ना करे। उसी रीति बाबा कहते आप उस आत्मा को शुभ भावना शुभकामना देते जाओ, आप कुछ ना कुछ उसको सुनाते जाओ, किसी भी रीति से सुनाओ, ताकि लास्ट में वो आत्मा उल्हाना ना दे। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे फिर आप दो, तो ये लेवता हुए। लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना। देवताई चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है, या सिर्फ प्रेस रह गई है? देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब हम बच्चों की स्थिति, हम बच्चों की अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है, देवता स्टेज, वो प्रत्यक्ष दिखाई देनी चाहिए। माना भले हम इस शरीर में हैं, कलयुगी शरीर में हैं, लेकिन जैसे बाबा से हमेशा ही साक्षात्कार होता था देवताई या फरिश्ता स्वरूप का, तो उस रीति बाबा कहते हैं अब अपने अंदर की भी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, आज मैं ये हूँ, कल मैं ये बनने वाला हूँ। आज फरिश्ता कल देवता, कितनी बार देवता बने हो, तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले रिगार्ड दे तो दूं, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले हैं।
ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है कभी ज़्यादा। अभी माया को विदाई नहीं दी है, धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तक की रिजल्ट क्या है, बच्चों ने अभी तक माया को पूर्ण रीति से विदाई नहीं दी है। तो बाबा कहते हैं अब ये इस इंतज़ार में नहीं रहो, हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, माना धीरे धीरे नहीं, अब समय नहीं है। एक तो आए देरी से हो और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना। आप लकी हो, उड़ने के टाइम पर आए हो, तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे। दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता है। दाता बनो तो आपे ही मिलता रहेगा। अच्छा, आज का वरदान है, यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज़ करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। स्लोगन है, जिनके संकल्प और कर्म महान हैं वही मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। जिनके संकल्प और कर्म महान हैं वही मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। अच्छा, ओम शांति।